ट्रेन हर रोज शाम को स्टेशन पर रुकती थी। ठीक 6:45 बजे। और हर रोज एक लड़की खिड़की से बाहर झांकती थी। उसका नाम था सिया। वो छोटे से शहर से दिल्ली पढ़ाई के लिए आती जाती थी। ट्रेन की उस खास सीट पर बैठकर वो किताब पढ़ती, पर आंखें अक्सर बाहर की दुनिया पर टिक जातीं। एक शाम प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक लड़का उसकी तरफ देख रहा था। उसका नाम था आदित्य। वो रोज अपनी माँ को स्टेशन छोड़ने आता था। माँ ट्रेन में चढ़ती और सिया वाली ही खिड़की के सामने वाली सीट पर बैठती। आदित्य ने पहली बार सिया को देखा तो कुछ रुक गया। वो मुस्कान, वो आंखों में छिपी उदासी, सब कुछ अलग था। दूसरे दिन आदित्य फिर आया। इस बार हाथ में एक छोटा सा फूल था, गुलाब नहीं, बस एक साधारण गेंदा। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। जब ट्रेन आई तो सिया की नज़र उस पर पड़ी। आदित्य ने फूल ऊपर उठाया और हल्के से मुस्कुराया। सिया ने शर्माकर नज़रें झुका लीं, पर दिल में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। हर शाम आदित्य आता। कभी एक चिट्ठी, कभी एक छोटा सा नोट, कभी बस एक मुस्कान। सिया ट्रेन की खिड़की से सब देखती। कभी हाथ हिलाती, कभी शर्माकर मुड़ जाती। दोनों कभी बोले नहीं, पर बातें हो रही थीं। आँखों से, मुस्कान से, छोटे छोटे इशारों से। एक दिन बारिश हो रही थी। ट्रेन लेट थी। प्लेटफॉर्म पर पानी भर गया था। आदित्य छाता लिए खड़ा था। जब ट्रेन आई तो सिया की आंखें ढूंढ रही थी उसे। आदित्य ने छाता ऊपर किया और नीचे लिखा था, आज बारिश में भी तुम्हारी मुस्कान साफ दिख रही है। सिया ने पढ़ा और पहली बार हंसी खुलकर। ट्रेन चल पड़ी। आदित्य प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा, भीगता रहा, पर उसके चेहरे पर खुशी थी। कुछ दिन बाद सिया ने फैसला किया। वो ट्रेन से उतरने वाली थी। स्टेशन पर उतरी और आदित्य की तरफ बढ़ी। दोनों आमने सामने खड़े थे। पहली बार इतने करीब। हाय, सिया ने धीरे से कहा। हाय, आदित्य ने जवाब दिया। उसकी आवाज में कंपी थी। दोनों चुप रहे। बारिश थम गई थी। हवा में ठंडक थी। तुम रोज क्यों आते थे? सिया ने पूछा। क्योंकि एक दिन मैंने तुम्हें देखा था, आदित्य ने कहा, और लगा कि अगर मैं नहीं आया तो शायद वो मुस्कान कभी नहीं देख पाऊंगा। सिया की आंखें नम हो गईं। और मैं रोज खिड़की से देखती थी, उसने कहा, क्योंकि लगा कि शायद कोई ऐसा इंसान होगा जो बिना बोले समझ ले। और वो तुम निकले। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ थामा। सिया ने नहीं छुड़ाया। दोनों स्टेशन के बाहर निकले। एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठ गए। अब क्या? सिया ने पूछा। अब ट्रेन की खिड़की नहीं, आदित्य ने कहा। अब साथ चलेंगे। कहीं भी। बस साथ। सिया मुस्कुराई। उसने आदित्य की आंखों में देखा। उस पल में न ट्रेन थी, न स्टेशन था, न समय था। बस दो लोग थे जो एक दूसरे को ढूंढ चुके थे। फिर वो शामें बदलीं। अब आदित्य सिया को स्टेशन तक छोड़ने आता। कभी साथ किताब पढ़ते, कभी पार्क में घूमते, कभी बस चुपचाप हाथ थामे बैठे रहते। एक दिन सिया ने कहा, तुम्हें पता है, मैं अब ट्रेन में खिड़की से बाहर नहीं देखती, क्योंकि अब मेरा सुकून तुम्हारे पास है। आदित्य ने उसके माथे पर हल्का सा स्पर्श किया। और मैं अब प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़ा होता, उसने कहा, क्योंकि अब मेरा घर तुम्हारे साथ है। दोनों हंसे। हल्की हंसी, पर उसमें पूरी दुनिया समा गई। क्योंकि प्यार वो नहीं जो शब्दों में बयां हो। प्यार वो है जो एक फूल में, एक मुस्कान में, एक नज़र में बस जाए। जो ट्रेन की खिड़की से शुरू होकर दिल तक पहुंच जाए। जो बिना बोले सब कुछ कह दे। और उनकी कहानी अभी भी चल रही है। हर शाम, हर मुस्कान, हर हाथ थामने में।